बिग बॉस 14 से जैस्मीन वसीम के आउट होते ही उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उनकी औकात क्या है वो पता चल गई। जैस्मीन एक मक्कार और चालाक लड़की हैं। उन्हें तो पहले ही आउट हो जाना चाहिए था। वो इस शो के लायक ही नहीं है। वो जितनी सीधी दिखी हैं उतनी है नहीं। ऐसे कमेंट टीवी की संस्कारी बहू गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य ने जैस्मीन वसीम के लिए किए। जी हाँ, जैस्मीन के आउट होने पर सबसे ज्यादा खुश दिखी देवोलीना भट्टाचार्य। उन्होंने अपनी ये खुशी जाहिर करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया। देवोलीना ने क्या कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस वक्त जैस्मीन के आउट होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या जैस्मीन को किए की सजा मिली है। क्या सच में जैस्मीन इस शो के लायक नहीं है? और जैस्मीन के इस घटिया चेहरे पर देवोलीना तो अपना मुंह रोक ही नहीं पाई और फिर क्या उन्होंने बड़ी बात कह डाली। जी हाँ, देवोलीना ने लिखा, मुझे यकीन नहीं है लेकिन हो सकता है ये खबर सच हो। बिग बॉस 14 के घर से बाहर आना जैस्मीन वसीम के लिए बहुत अच्छा है। बिग बॉस 14 के घर में जैस्मीन वसीम का सच सबके सामने आ गया। सबको पता चल चुका है कि सीधी सादी जैस्मीन वसीम के पीछे एक मक्कार चालाक लड़की छिपी है, ऐसा देवोलीना ने कहा। इतना ही नहीं, देवोलीना भट्टाचार्य ने रश्मि देसाई पर कमेंट करने के लिए भी जैस्मीन वसीम की लताड़ लगाई। फैमिली वीक के बाद जैस्मीन वसीम रश्मि देसाई की मजाक बनाती नजर आई थी। जैस्मीन वसीम कहती नजर आई थी कि जिसने पूरे सीजन में लोगों पर पर्सनल कमेंट किए वो आज हम लोगों को ज्ञान दे रही है। देवोलीना भट्टाचार्य ने इस मुद्दे पर बात करते हुए आगे कहा, हमें भी वैसे भी हंसी आती है जब आप कपड़े धोने पर नाटक करती हो, बाद में किचन में बौखला गई थी, राखी सावंत के नाम का मजाक बना चुकी हो, तुम ऐसी ऐसी हरकतें कर चुकी हो, अब तो फेक शब्द भी तुम्हारे लिए कम लगता है। ये तुम्हारी असलियत है जैस्मीन वसीम। अपने अगले ट्वीट में देवोलीना भट्टाचार्य ने लिखा, जानबूझकर रश्मि को तुमने प्रोवोक किया था, जब तुमको जवाब मिल रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है। रश्मि देसाई सच्ची है। अच्छा हुआ कि बिग बॉस 14 के घर से मैं बाहर आ गई थी, वरना सीजन 13 में मैं तुमको 2-3 थप्पड़ लगा देती। मतलब देवोलीना ने जैस्मीन वसीम को थप्पड़ लगाने की तक बात कह दी। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। बिग बॉस में पिछले कुछ सीजन से कंटेस्टेंट की घटिया हरकतों की वजह से सलमान को खुद घर में आकर सफाई करना पड़ा था। पिछले सीजन भी कंटेस्टेंट को शर्मिंदा करने के लिए सलमान अंदर आए और उन्हें किचन की सफाई की और सारे बर्तन तक धोए। वहीं यहाँ फिर सलमान आए। सफाई करते करते सलमान के हाथ जो लगा उसे देखकर राखी सावंत सलमान की नजरों में गिर गई। सभी लोग शर्मा गए। दरअसल सलमान खान घर वालों की अकल ठिकाने लगाने के लिए बिग बॉस 14 के घर की सफाई करवाने आए। सलमान ने उन सभी कंटेस्टेंट को शर्मिंदा किया जिन्होंने सफाई करने से साफ मना कर दिया था, जिसमें से राखी सावंत, निक्की तंबोली, अर्शी खान सबसे आगे थी। पिछले एपिसोड में राखी ने साफ मना कर दिया था कि वो सफाई नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, राखी ने खाना भी नहीं बनाया और इसी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। सलमान खान सबसे पहले राखी सावंत के बेड की सफाई करते नजर आए। कहते भी दिखे कि राखी अब ठीक लग रहा है ना तुम्हें। राखी के पर्सनल सामानों पर सलमान की नजर गई तो उन्होंने वो एरिया छोड़ दिया और कहा कि अगर सीरियल में तुम लोगों से काम करवाया जाए तो तुम लोग पूरा 100% वहां देते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ खाते हो और रहते हो, बाकी कोई काम करना किसी को पसंद नहीं है। दरअसल निक्की तंबोली को बेडरूम की सफाई की जिम्मेदारी दी गई। आने वाले एपिसोड में निक्की तंबोली राखी सावंत के बेड को साफ करने से साफ इनकार कर देती है। जब ये बात सलमान खान को पता चलती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता है, जिसके बाद सलमान खान चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनकर अंदर एंट्री करते हैं और घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। सलमान खान को पहले तो राखी सावंत के बेड पर रखे सामान को हटाते हुए देखा गया, जिसके बाद सलमान खान राखी सावंत के बेड को अपने हाथ से साफ करेंगे। सलमान खान को घर की सफाई करते देख घर वाले शर्म से लाल हो गए।
राखी सावंत का बेड साफ करने के बाद सलमान खान घर वालों से कहते दिखे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी के साथ सलमान जैस्मीन को बेघर होने की खबर सुनाते इमोशनल भी हो गए। जैस्मीन की विदाई देते सलमान को भी अच्छा नहीं लगा और वो कैमरे के सामने रोते दिखे। जिस तरह से सलमान खान घर वालों की सही गलत की पहचान करवाते हैं, भाईजान का वो अंदाज फैंस को बहुत पसंद है। यही वजह है जो ना चाहते हुए भी सलमान खान को अपने फैंस के लिए ये शो होस्ट करना पड़ता है। बिग बॉस 14 में सलमान खान ने फिर साबित कर दिया कि शो के लिए उनसे बेहतर होस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। तो सलमान खान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। बिग बॉस 14 में जैस्मीन वसीम का सफर खत्म हो गया। ऐसा नहीं जैस्मीन कम वोट की वजह से ही आउट हुई हूँ, वो बिग बॉस के घर में और भी रह सकती थी, शायद फिनाले तक पहुंचती, लेकिन बीच में ही उनके परिवार से बुरी खबर आ गई और वो जल्दी बिग बॉस के घर से बाहर आ गई। जैस्मीन को काफी देर तक बिग बॉस के घर के बाहर कार में रोते देखा गया। आपने भी जैस्मीन के नेचर को नोटिस कर लिया होगा। जो जैस्मीन शुरू में थी वो अब नहीं है। जैस्मीन का असली चेहरा क्या है वो आप सबको पता चल गया होगा। वो बात बात पर रोकर दिखाती थी। जैस्मीन ने राखी सावंत से लेकर रुवीना दिलैक तक से गंदी वाली लड़ाई की। जैस्मीन की ऐसी बातें उनके घर वालों को भी पसंद नहीं आई और जैस्मीन के पेरेंट्स को उनके लिए एक मैसेज भेजना ही पड़ा। जैस्मीन के पेरेंट्स का कहना था कि जैस्मीन एली के चक्कर में आकर अपना गेम खराब कर रही है, लोग उनका बाहर मजाक बना रहे, वो एली के साथ टीवी पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है कि पेरेंट्स ने जानबूझकर जैस्मीन को आउट करवाने के लिए बिग बॉस मेकर्स से बात की हो, क्योंकि उनकी इमेज बहुत खराब हो रही है। और आखिरकार जैस्मीन जब आउट हुई तो उनकी वो वीडियो भी सामने आई जिसमें वो बाहर रोती दिख रही हैं। कुछ दिन पहले ही बिग बॉस ने नॉमिनेशन डिस्कस करने की सजा के तौर पर 4 कंटेस्टेंट रुवीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, जैस्मीन वसीम और एली गोनी को सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया था। ये नॉमिनेशन दर्शकों के लिए शॉकिंग थे। वहीं अब होस्ट सलमान खान ने वीकेंड का बार एपिसोड के दौरान जैस्मीन वसीम को घर से बेघर कर ऑडियंस को एक और शॉक दिया। जैस्मीन का घर से बेघर होने के लिए नाम लेते ही सलमान खान भी इमोशनल हो गए, क्योंकि सलमान और जैस्मीन की अच्छी मौज मस्ती वाली कई वीडियोस भी वायरल हुई। सलमान को जैस्मीन के साथ काफी घुला मिला देखा गया और इसी वजह से जब जैस्मीन घर से बेघर हुई तो सलमान की आंखें भी नम हो गई। दिल से दिल तक, नागिन 4 जैसे कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रही जैस्मीन की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। वहीं बिग बॉस जर्नी के दौरान उनकी फैन फॉलोइंग में काफी इजाफा भी हुआ, लेकिन लगता है इस बार उनके फैंस का सपोर्ट भी उन्हें बचा नहीं पाया और कम वोट मिलने की वजह से उन्हें बेघर होना ही पड़ गया।